Hi everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into one of the fundamental of computer network. Network topologies. I will explain the main type of topologies in a simple and practical way. We will also demonstrate their implementation using Cisco Packet Tracer. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 4 स्विचेस चाहिए। ठीक हो गया। स्विचेस मुझे आपने नेटवर्क डिवाइसेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये देख सकते हैं ये राउटर है। उसके बाद ये अगला देखेंगे तो ये स्विच है। स्विच पे आपने जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारे स्विचेस आपके सामने आ जाएंगे। मुझे इन सबसे पहले 4 स्विचेस चाहिए बस टोपोलॉजी क्रिएट करने के लिए। जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया। दिस वन इज स्विच 0 एंड दिस वन इज स्विच 1। just simple and easy process. This one is switch 2 and this one is switch 3। ठीक हो गया। जब हम स्विचेस के दरमियान में कनेक्शन बिल्ड करते हैं तो हमें वायर की ज़रूरत होती है। तो आपने वायर के साथ कनेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं आपने कनेक्शन वाले सेक्शन में जाना है। आप देख सकते हैं ये सारी वायर्स हैं। जब हम स्विचेस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हम इस वायर को यूज़ करते हैं। इसका नाम है क्रॉस ओवर वायर, कॉपर क्रॉस ओवर। इसको हमने कनेक्ट करना है स्विचेस को आपस में। आपने जस्ट सिंपल इस पे क्लिक करना है एंड देन फास्ट एथरनेट 0/1 पे क्लिक करना है और देन स्विच 1 के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा इन दोनों स्विचेस के दरमियान। इसी तरह हमने सब स्विचेस के दरमियान में कनेक्शन बिल्ड करना है। तो अगेन से आपने कॉपर क्रॉसओवर वायर पे जाना है। देन स्विच 1 पे आप क्लिक करेंगे तो फास्ट एथरनेट 0/2 पे क्लिक करके आपने स्विच 2 के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। देन आपने इसी तरह स्विच 2 को और स्विच 3 को भी कनेक्ट कर लेना है आप इसमें। ये देख सकते हैं आप स्विचेस का आप इसमें कनेक्शन बिल्ड हो गया है। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए 4 कंप्यूटर अब मुझे चाहिए। ठीक हो गया बस टोपोलॉजी क्रिएट करने के लिए। अब कंप्यूटर मुझे कैसे फाइंड करने हैं? सबसे पहले हमने जाना है नेटवर्क डिवाइसेस में। नेटवर्क डिवाइसेस पे जाने के बाद ये देख सकते हैं उसके बाद एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये देख सकते हैं आप पीसी भी ले सकते हैं, लैपटॉप भी ले सकते हैं। मैं पीसी लूँगा। पीसी पे आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे रखा पीसी 0, PC1, PC2 एंड देन PC3। अब याद रखिए जब हम स्विचेस को आपस में स्विच टू स्विच कनेक्ट करते हैं तो हम ये डॉटेड वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। जब हम स्विच और कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो हम इस वायर के साथ स्ट्रेट वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। अब इस पे स्विच 0 पे आपने सिंपल क्लिक करना है। फास्ट इथरनेट 0/2 पे क्लिक करने के बाद आपने PC 0 पे क्लिक कर देना। ठीक हो गया। उसके बाद स्ट्रेट वायर को आपने स्विच 1 पे क्लिक करने के बाद PC 1 के साथ क्लिक कर देना। ठीक हो गया। देन आपने इस स्विच 2 को सिंपल PC 2 के साथ भी एज इट इज़ कनेक्ट कर देना। ठीक हो गया। दिस वन इज़ ईजीएस्ट प्रोसेस। इसी तरह आपने स्ट्रेट वायर को स्विच 3 को PC 3 के साथ भी कनेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। दिस वन इज़ ईजीएस्ट प्रोसेस एंड देन आपको मैसेज पास करवाना है। ये तो बस टोपोलॉजी क्रिएट हो गई। अब जब आपने इसमें मैसेज पास करवाना है तो उसके लिए हमें आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन पीसीस के दरमियान आईपी एड्रेस हम किस तरह रखेंगे? सबसे पहले मैं PC 0 में आईपी एड्रेस लिखूँगा। आपने जस्ट सिंपल उस PC 0 पे क्लिक करना है। देन आपने डेस्कटॉप पे चले जाना है। ये देख सकते हैं डेस्कटॉप पे आपने क्लिक करेंगे। आईपी कॉन्फ़िगर में आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने आईपी एड्रेस रखना है। आईपी एड्रेस आप 192 से शुरू करें। उसके बाद .111.1.2.1। इसके बाद आईपी एड्रेस ही रखने के बाद आपने जस्ट एंटर को प्रेस करना है तो सबनेट मार्क्स आपका ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। जस्ट मैं इस पे एंटर पे क्लिक करूँगा। ये देख सकते हैं मैंने जस्ट एंटर पे क्लिक किया है तो सबनेट मार्क्स ऑटोमेटिकली आ गए। अब मैं इस पे क्लिक करके अब मैं PC 1 पे आईपी एड्रेस रखूँगा। ठीक हो गया। आईपी एड्रेस इसमें मैं रखूँगा 192.111.12.2। ठीक हो गया। इस पे आईपी एड्रेस याद रखिए सेम जब पीसीज हों उसमें सेम आईपी एड्रेस हम नहीं रखते हैं, डिफरेंट आईपी एड्रेस रखते हैं। तो पिछले में आप देख सकते हैं मैंने एंड पे 1 लिखा था, इस पे एंड पे मैं 2 लिख रहा हूँ। ठीक हो गया। अब इस पे मैंने अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ।
देन मैं PC2 के ऊपर जाऊँगा, डेस्कटॉप में जाऊँगा, IP एड्रेस में जाऊँगा एंड देन IP एड्रेस में यहाँ पे क्लिक करके इसको पेस्ट करके 2 की जगह मैं 3 कर दूँगा। अब मैं इस पे एंटर पे क्लिक करूँगा, सबनेट मार्क्स ऑटोमेटिकली मेरा आ जाएगा। उसके बाद PC3 पे भी मैं इसी तरह जाऊँगा। अब मैं IP कॉन्फ़िगरेशन में जाके IP एड्रेस पे जाके मैंने यहाँ पे 4 लिखूँगा तो सबनेट मार्क्स एंटर करने पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब जब मुझे इनमें IP एड्रेस भी मैंने क्रिएट कर दिया, मैसेज पास करवाना। अब मैसेज पास करवाने के लिए सबसे पहले मैं इस सेक्शन पे क्लिक करूँगा। ये देख सकते हैं, ये है मैसेज। मैसेज आपको ऐड सिंपल PDU नीचे आपको सजेशन में आ रहा है। आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है। ये देखें मैसेज का आइकन भी आ रहा है। मुझे PC0 से PC2 के दरमियान में मुझे मैसेज पास करवाना है। मैंने उस पे सिंपल क्लिक कर दिया। अब मुझे सिमुलेशन में जाना है, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो अब देख सकते हैं ये प्ले के आइकन बटन पे मैं इस पे क्लिक करूँगा। देन मैं देखूँगा मेरा स्टेटस क्या है। अभी लास्ट स्टेटस देख सकते हैं, ये देखें लास्ट स्टेटस इन प्रोग्रेस है। जब अगर तो यहाँ पे फेल हो जाएगा तो मतलब मेरा मैसेज नहीं पास हुआ, मेरा कनेक्शन गलत बिल्ड हुआ। अगर तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा सक्सेस, तो मतलब मैसेज ठीक पास हुआ। तो अभी हम देखते हैं मेरे लास्ट स्टेटस में क्या आता है। आपने सिंपल इस प्रोसेस को करेंगे तो आपका भी जो बस टोपोलॉजी है वो क्रिएट हो जाएगी। अभी वेट कर रहा हूँ मैं, अपने लास्ट स्टेटस का अभी इन प्रोग्रेस में है। अगर तो यहाँ पे आ जाता है सक्सेसफुल तो मीन्स मेरा कनेक्शन एक्यूरेट बिल्ड हुआ है। अगर यहाँ पे आ जाता फेल तो मेरा मतलब कनेक्शन, ये देख सकते हैं सक्सेसफुल। अभी मतलब मेरा कनेक्शन एक्यूरेट बना है, ठीक हो गया। अब इस पे मैं क्लिक करूँगा वापस। ये देख सकते हैं इस पे मैं, ये आपने सब चीज़ें देखी हैं। ये उसने बताया है स्विच ज़ीरो से जब PC1 में जा रहा था, ये सारी चीज़ें ये आ गई। और ये जो मेरा लास्ट डेटा है ये भी सक्सेसफुल है, मतलब हमारी जो बस टोपोलॉजी है वो क्रिएट एक्यूरेट हुई है। एंड देन अब मैं बनाऊंगा स्टार टोपोलॉजी। इसको मैं सब को क्लोज कर देता हूँ। इसको मैंने डिलीट किया। ये डिलीट आपने जब करना है कोई भी चीज़, ये जो देखने हैं क्रॉस का आइकन, डिलीट ऊपर सजेशन भी आ रहा है, इस पर क्लिक करके आपने कोई भी चीज़ डिलीट करनी है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखते हैं, ये सारी ये देख सकते हैं लास्ट स्टेटस, ये सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी अभी। अ, ये देखें, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, जो लास्ट स्टेटस है अब मेरा कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब मुझे स्टार टोपोलॉजी बनाना है। स्टार टोपोलॉजी में हम अब आपको मैं स्टार टोपोलॉजी बनाने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हमें एक स्विच चाहिए। एक स्विच को हमने डिफरेंट पीसी के साथ एज अ स्टार वाइज कनेक्ट करना है। सबसे पहले जब मैंने स्विच चाहिए तो मैं जाऊँगा इस नेटवर्क डिवाइस पे। नेटवर्क डिवाइस पे सबसे ये देख सकते हैं आइकन, जो मेरा जो कर्सर आ रहा है, सबसे पहला है राउटर, उसके बाद आता है स्विच। आपने स्विच पे क्लिक करना है। देन आपने एक स्विच ले लेना है, ठीक हो गया। स्विच लेने के बाद आपने इस स्विच के साथ डिफरेंट पीसीस को कनेक्ट कर देना है। उसके बाद मैं जाता हूँ ये देख सकते हैं एंड डिवाइसेस, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा देन ये पीसी, सबसे पहले मैंने पीसी जो है ना, पीसी को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जस्ट आपने ये यहाँ से इसको उठा लिया। अब मैंने स्टार बनाना है, स्टार शेप बनानी है, ठीक हो गया। ये मैंने ये बना लिया। दिस वन इज इस जगह पे का रख देता हूँ, दिस वन इज दिस वन इज दिस। ये मैंने स्टार की शेप बना ली है। ओहो, इसको मैं दोबारा से उठाता हूँ। मैंने यहाँ पे ट्रैक गलत किया है, अब मैं यहाँ पे ट्रैक करता हूँ। अब मैंने आपको पिछले जब मैं बस टोपोलॉजी क्रिएट कर रहा था तब बताया था, जब हम स्विच से पीसी के दरमियान में कनेक्शन बिल्ड करते हैं तो हम स्टेट वाइड से करते हैं। अब मैं दोबारा कनेक्शंस वाले सेक्शन में जाऊँगा एंड देन मैं स्विच यहाँ से वायर को सिलेक्ट करूँगा। आज तमाम पीसीज को मैं स्विचेस के दरमियान स्विच के साथ कनेक्ट करूँगा, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने सिंपल एज इट इज कनेक्ट किया स्विचेस, यहाँ से फास्ट एथरनेट ज़ीरो से फास्ट एथरनेट ज़ीरो डिवाइड वन। एंड देन अगेन मुझे स्टेट वाइड यहाँ से क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके फास्ट एथरनेट ज़ीरो एंड देन स्विच, इस स्विच के साथ मैं इस पर क्लिक करूँगा। देन मैं फास्ट इथरनेट ज़ीरो डिवाइड टू, एज इट इज़ आपने सारे स्विचेस को सेम प्रोसीजर के साथ कनेक्ट करना है। फास्ट इथरनेट ज़ीरो, देन यहाँ पे स्विच के साथ जब मैं कनेक्ट करूँगा फास्ट इथरनेट ज़ीरो डिवाइड थ्री आ जाएगा। उसके बाद एज इट इज़ यहाँ से भी मैंने सेम प्रोसीजर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी मसला आए
आपको इस टोपोलॉजीज़ को क्रिएट करने में, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये देख सकते हैं सेम एज़ इट इज़ एंड ईज़ी प्रोसेस है। देन अब इस पीसी को मैंने कनेक्ट करना है, ये फास्ट एथरनेट 0 पे। याद रखें फास्ट एथरनेट 0 पे ही आपने क्लिक करना है, और यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर कंसोल को छोड़ के उससे नीचे वाले सेक्शन पे आपने क्लिक करना है, जैसे ये फास्ट एथरनेट 0/6 है। अब ये तमाम को मैंने कनेक्ट कर दिया, ये स्टार टोपोलॉजी की शेप इसने क्रिएट की हुई है, ठीक हो गया। अब इनके दरमियान में जब मुझे मैसेज पास करवाना है, सेम एज इट इज़ प्रोसेस जो हमने बस टोपोलॉजी में क्रिएट किया था, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं इस पे पीसी पे क्लिक करूँगा, डेस्कटॉप में जाऊँगा, आईपी एड्रेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे आईपी एड्रेस रखना है। मैं आईपी एड्रेस रखता हूँ 192.111.1.5, ठीक हो गया। अब मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा, सबनेट मार्क्स ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा जैसे ही मैं एंटर को प्रेस करूँगा। ये मैंने एंटर को प्रेस किया, सबनेट मार्क्स ऑटोमेटिकली आ गए, ठीक हो गया। अब इसको मैं उठाऊँगा, इस एड्रेस को, ठीक हो गया। याद रखिएगा जो आईपी एड्रेस हैं वो तमाम पीसीज के डिफरेंट होते हैं, ठीक हो गया। अभी मैंने एक का एड्रेस रखा है, अब मैं इस पे क्लिक करूँगा, वहाँ पे मैंने जो पहला एड्रेस रखा था उसके एंड पे मैंने 5 रखा था, इसके एंड पे मैं 6 रखूँगा। जैसे ही एंटर पे प्रेस करूँगा, सबनेट मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से मैं इस पे भी क्लिक करके, वहाँ पे लास्ट में मैंने 6 रखा था, अब यहाँ पे मैं 7 रख दूँगा। जैसे ही एंटर करूँगा, सबनेट मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मुझे पीसी 9 पे भी डेस्कटॉप में जाने के बाद आईपी एड्रेस पे क्लिक करूँगा। आईपी एड्रेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम मैंने 7 रखा था, अब मैं 8 रखता हूँ, सबनेट मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देख सकते हैं, अब सेम एज इट इज़ प्रोसेस, डेस्कटॉप में जाने के बाद आईपी एड्रेस में जाना है, सेम प्रोसेस। लास्ट टाइम मैंने 8 रखा था, अब मैं 9 रख दूँगा। 9 रखने के बाद अब ये देख सकते हैं इसमें आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक हो गया। अब इस पे क्लिक करने के बाद अब मैं रख देता हूँ यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस मैं यहाँ से चेंज करके यहाँ पे 1 रख देता हूँ, ठीक हो गया। ये मैंने आईपी एड्रेस रख दिया, ये ऑटोमेटिकली इसका आईपी एड्रेस भी असाइन हो गया। अब तमाम पीसीस के दरमियान में मैंने आईपी एड्रेस भी दे दिया, ठीक हो गया। कनेक्शन भी बिल्ड कर दिया स्विच के साथ, एंड डिफरेंट पीसीस को वायर के साथ भी कनेक्शन बिल्ड कर दिया। अब इनके दरमियान में मुझे मैसेज पास करवाना, जो मैसेज पास करवाना है वो मैं पीसी 4 से पीसी 9 में मैसेज पास करवाऊँगा, और देखूँगा कि मेरा स्टेटस क्या आता है, पास आता है या फ़ेल आता है। अगर तो पास आता है तो अगर तो सक्सेसफुल आता है तो मतलब मेरा कनेक्शन एक्यूरेट बिल्ड हुआ है। अगर तो फ़ेल आता है मतलब मेरे कनेक्शन में कोई एरर आया है, मतलब यहाँ तो आईपी एड्रेस मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ कुछ और मसला आ गया, ठीक हो गया। आपने सिंपल इस मैसेज वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब मैंने पीसी 4 से, ठीक हो गया, इस पे मैंने क्लिक किया और मैंने पीसी 9 पे मैसेज पास करवाना है। एज सिंपल मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक हो गया। अब मैंने जाना है इस प्ले बटन को क्लिक करूँगा, तो ये देख सकते हैं अभी लास्ट स्टेटस मेरा इन प्रोग्रेस में है। अगर तो सक्सेसफुल आएगा तो मेरा जो जो स्टेटस मतलब मेरा जो कनेक्शन बिल्ड हुआ है वो एक्यूरेट बिल्ड हुआ है। अगर तो फेल आता है तो मतलब एक्यूरेट बिल्ड नहीं हुआ। अभी आप देख सकते हैं अभी लास्ट स्टेटस इन प्रोग्रेस में है, ठीक हो गया। अभी लास्ट स्टेटस इन प्रोग्रेस में मैसेज अभी मेरे पास हो रहा है स्विच से पीसीस के दरमियान में। लास्ट स्टेटस नाउ इन प्रोग्रेस, वी विल वेट। ये देख सकते हैं लास्ट स्टेटस के साथ सोर्स है पीसी 4 से, डेस्टिनेशन सोर्स होता है जहाँ से हमने भेजा है मैसेज को। अभी मैंने सोर्स पीसी 4 से, डेस्टिनेशन पीसी 9 जहाँ पे भेजा है। सोर्स जहाँ से आपने शुरू किया भेजना और डेस्टिनेशन जहाँ पे आपने भेजा है, ठीक हो गया। ये देखें, आप देख सकते हैं लास्ट स्टेटस मेरा सक्सेसफुल आ गया। ये भी मेरा हमारा स्टार टोपोलॉजी भी एक्यूरेट बिल्ड हो गया है। पिछली जैसे हमने बस टोपोलॉजी बनाई थी वो भी सक्सेसफुल आया था, ये स्टार टोपोलॉजी बनाया है ये भी सक्सेसफुल आया। अब हम बनाएंगे रिंग टोपोलॉजी। हाउ वी विल क्रिएट रिंग टोपोलॉजी इन ईजीएस्ट एंड सिंपल वे। मैं आपको इसका प्रोसीजर भी बनाता हूँ। सबसे पहले हम इस तमाम कनेक्शंस को डिलीट कर देता हूँ मैं। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। इस डिलीट वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद अब मैं इस पे डिलीट करूँगा, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको कनेक्शन को भी डिलीट, तमाम कनेक्शंस को डिलीट कर दिया, ठीक हो गया। अब मुझे रिंग टोपोलॉजी बनानी है। हाउ वी विल क्रिएट रिंग टोपोलॉजी।
This one is too difficult as compared to bus topology or star topology. Ring topology is minimum difficult, but I will explain in easiest way. सबसे पहले मैं 4 स्विच ले लेता हूँ। आपको पहले भी बताया था, जब हम स्विच लेते हैं तो नेटवर्क डिवाइसेस पे आपने क्लिक करना है, उसके नीचे आपको एज इट इज़ पहले राउटर आएगा, राउटर के बाद आपको आएगा स्विच। स्विच पे आपने क्लिक करने के बाद आपने ये एक स्विच यहाँ पे रख दिया। आपने रिंग रिंग की शेप बनानी है, ठीक हो गया। रिंग की शेप क्रिएट करने के लिए मैंने इसको क्लिक कर दिया। मैंने आपको जब बस टोपोलॉजी क्रिएट की थी तब भी बताया था, जब स्विचेस को आप इसमें कनेक्शन बिल्ड करते हैं तो उसको डॉटेड वायर के साथ करते हैं। जब पीसीस का आप इसमें कनेक्शन बिल्ड जब स्विच के साथ पीसी का कनेक्शन बिल्ड करते हैं तो वो स्ट्रेट वायर के साथ करते हैं। अब ये देख सकते हैं, अब ये स्विच है, ठीक हो गया। स्विचेस का कनेक्शन आपस में बिल्ड करने के बाद ये डॉटेड वायर के साथ क्लिक करना है। फास्ट एथरनेट 0/1 पे क्लिक करने के बाद इसको मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, एंड देन इस स्विच को मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। दिस वन इज डिसकनेक्ट एंड दिस वन इज डिसकनेक्ट। देख सकते हैं, ठीक हो गया। दिस एंड दिस वन। स्विच 8 को मैंने कनेक्ट किया स्विच 5 के साथ। इन तमाम का मैंने कनेक्शन स्विचेस का बिल्ड कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ ताकि हमें कनेक्शन जो तमाम आपको रिंग है उसकी शेप क्रिएट हो सके, ठीक हो गया। अब इनके साथ मुझे पीसी को कनेक्ट करना है। जब पीसी को कनेक्ट करना है, अब मैं 4 पीसी ले लेता हूँ, ठीक हो गया। 4 पीसी लेके इनमें मैं कनेक्शन बिल्ड करूँगा। सबसे पहले मैं नेटवर्क डिवाइस पे क्लिक सॉरी एंड डिवाइसेस पे क्लिक करूँगा, उसके बाद पीसी लेना। इस पीसी को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक हो गया। इस पीसी को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, एंड देन दिस इज़ ये ना कनेक्शन मैंने इस स्क्रीन को जूम किया हुआ, इस वजह से पीसी रखने में थोड़ा सा इशू हो रहा है। इस पीसी को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक हो गया। इस पीसी को थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा इस तरह। ये देख सकते हैं आपने रिंग टोपोलॉजी की शेप लग रही है ना, क्रिएट हुई हुई है, ठीक हो गया। दिस वन इज थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं इन जो स्विचेस को और पीसी को मैं कनेक्ट करूँगा वो मैं करूँगा इस कनेक्शन वाले सेक्शन पे जाके। इस पे मैं क्लिक करूँगा, देन दिस वन एंड इस पे क्लिक करने के बाद फास्ट एथरनेट 0 से स्विच 8 के दरमियान में कनेक्शन बिल्ड किया, एंड देन मैंने इस पीसी को इसके साथ कनेक्ट किया। देन मैंने याद रखिए, जब पीसी से हम स्विच में कनेक्शन बिल्ड करते हैं हम स्ट्रेट वायर से करते हैं, और जब स्विचेस को आप इसमें कनेक्शन बिल्ड करते हैं तो डॉटेड वायर से करते हैं, ठीक हो गया। अब ये स्ट्रेट वायर से मैं कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूँ, सेम एज इट इज़ वही प्रोसीजर है। ये देख सकते हैं ये रिंग टोपोलॉजी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, याद रखिए ये रिंग टोपोलॉजी है। अब इनके दरमियान में जो मुझे आईपी एड्रेस रखना है, ये देख सकते हैं इस मैंने पीसी पे क्लिक करने के बाद मैंने डेस्कटॉप पे जाना है, उसके बाद मैंने आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। अब मैं लिखूँगा 192.112.1.1। अब इस आईपी एड्रेस मैंने लिखने के बाद जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूँगा आप देख सकेंगे ये सबनेट मार्क्स ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा, ठीक हो गया। अब मैंने एंटर पे क्लिक किया, ये देख सकते हैं सबनेट मार्क्स ऑटोमेटिकली लिखा गया, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लूँगा, और मैं डिफरेंट पीसीस में याद रखिएगा डिफरेंट आईपी एड्रेस होते हैं, सेम आईपी एड्रेस नहीं होते हैं। कॉपी करने का मकसद ये है कि मैं मुझे आसानी हो, और मैं एंड पे उसका लास्ट डिजिट चेंज कर दूंगा तो आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। इसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, एंड देन इसका आईपी एड्रेस चेंज किया। लास्ट में पहले 1 था, अभी मैंने 2 लिख दिया। अब मैं जैसे ही एंटर पे क्लिक करूँगा सबनेट मार्क्स भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। ये सबनेट मार्क्स इसका भी चेंज हो गया। अब मैंने इस पीसी का आईपी एड्रेस भी चेंज करना है, ठीक हो गया। इस पे आईपी एड्रेस पे जाके उसमें लास्ट में मैंने 2 रखा था, इसमें लास्ट में मैं 3 रखूँगा। जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूँगा सबनेट मार्क्स भी ऑटोमेटिकली इसका लिखा जाएगा, ठीक हो गया। अब मुझे लास्ट इस पीसी का आईपी एड्रेस रखना है, बाकी तमाम का आईपी एड्रेस रख लिया है, ठीक हो गया। इसका आईपी एड्रेस रखने के लिए मैं एंटर पे क्लिक करके अब ये देख सकते हैं पिछले में मैंने लास्ट पे 3 रखा था, इसमें मैं लास्ट पे 4 रख रहा हूँ। जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूँगा सबनेट मार्क्स इसका ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा।
ये देख सकते हैं, ठीक हो गया। अब इनके दरमियान में मुझे जब मैसेज पास करवाना है तो आपको पिछली जब मैंने टोपोलॉजी बनाई थी तब भी बताया था कि इस पे आपने जाना है ये मैसेज वाले सेक्शन पे। अब मुझे PC12 से PC13 तक मैसेज पास करवाना है, ठीक हो गया। बस सिंपल मुझे इस पर क्लिक करना है। ये देख सकते हैं आइकन, याद रखें जब आइकन आएगा तब मतलब क्लिक आपका एक्यूरेट हुआ है। आपने PC12 पे क्लिक करना है। ये PC12 पे मैं क्लिक करूँगा और मुझे ये सोर्स ये है। अब डेस्टिनेशन कहाँ, सोर्स मतलब जहाँ से आपने भेजना शुरू किया, डेस्टिनेशन जहाँ तक भेजना है, PC13 तक भेजना है, ठीक हो गया। अब ये देख सकते हैं मैंने इस प्ले बटन को जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं अभी मेरा लास्ट स्टेटस इन प्रोग्रेस है। जैसे ही सक्सेसफुल होगा मतलब मैसेज एक्यूरेट पास हुआ है, अगर तो फेल होता है तो मैसेज एक्यूरेट हमारा पास नहीं हुआ। इसका इशू ये होगा कि हमने IP एड्रेस में कोई एरर क्रिएट कर दिया है या हमारा कनेक्शन बिल्ड करते हुए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ये देख सकते हैं सोर्स यहाँ पे भी लिखा आ रहा है। सोर्स ये मतलब PC12 से हमने शुरू किया, डेस्टिनेशन कहाँ तक भेजा, हमने PC13 तक भेजा है। और टाइप इसमें देख सकते हैं कलर, टाइम, पीरियड, नम, एडिट, डिलीट। अभी इन प्रोग्रेस में हमारा लास्ट स्टेटस है। अभी देखते हैं हमारा स्टेटस सक्सेसफुल होता है या फेल होता है। वी विल आल्सो वेट। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है मैसेज पासिंग में। याद रखिएगा ये ये है मैश सॉरी रिंग टोपोलॉजी है। इसके बाद हम मैश टोपोलॉजी भी क्रिएट करेंगे। दिस वन इज़ रिंग टोपोलॉजी। ये रिंग की आपको शेप नज़र आ रही है ना। अभी मैंने थोड़ा सा इसको क्लोज करके बनाया है ताकि आपको सारी चीज़ें स्क्रीन में जूम किया होगा मैंने अपनी स्क्रीन को। जब आपकी स्क्रीन होगी वो थोड़ी सी जूम नहीं हुई होगी, आपका तमाम PC एंड स्विचेस एक्यूरेट आपको नज़र आएंगे, ठीक हो गया। अभी भी हमारा लास्ट स्टेटस इन प्रोग्रेस में है। हम देखते हैं कि अभी सक्सेसफुल आता है कि यहाँ कुछ और आता है, ठीक हो गया। अभी लास्ट स्टेटस इन प्रोग्रेस में है। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग एंड लंबी बन रही है। अभी ये देख सकते हैं लास्ट स्टेटस हमारा सक्सेसफुल आया। हमने सक्सेसफुली 3 टोपोलॉजीज़ जो मेन टोपोलॉजीज़ है उसको सक्सेसफुली हमने क्रिएट किया एंड सक्सेसफुली हमारा रिजल्ट भी क्रिएट हुआ। दिस वन इज़ ग्रेट ग्रेट थिंग। देख सकते हैं आप इसी तरह अपनी टोपोलॉजीज़ क्रिएट कर सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज के कंप्यूटर नेटवर्क के सब्जेक्ट में। अभी हम लास्ट टोपोलॉजी मैं क्रिएट करूँगा जिसका नाम है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी इससे थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बट वी विल क्रिएट इन ईजी वे, ठीक हो गया। अभी मैं तमाम PC और स्विच को डिलीट करूँगा। ये देख सकते हैं हमारा जो लास्ट स्टेटस है वो सक्सेसफुल है। अभी आपने ये क्रॉस के आइकन पे क्लिक करना है और ये तमाम स्विच और PC को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद हम बनाएंगे मैश टोपोलॉजी। अभी ये थी रिंग टोपोलॉजी। हमने बस को भी क्रिएट किया है, स्टार टोपोलॉजी को भी सक्सेसफुली क्रिएट किया है, रिंग को भी सक्सेसफुली क्रिएट किया है। अब हम मैश टोपोलॉजी को क्रिएट करेंगे। मैश टोपोलॉजी को क्रिएट करने के लिए सेम तकरीबन मुझे चार स्विच में ले लेता हूँ, ठीक हो गया। 4 स्विच को मैं लेने के लिए मैं नेटवर्क डिवाइसेस पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैंने स्विच पे क्लिक किया, ये मैंने यहाँ से स्विच ले लिया। ये 1 स्विच, ये दूसरी स्विच, ये तीसरा स्विच, ये चौथा स्विच। ये देख सकते हैं। ओ, इसको मैं ग्रीन स्विच को ले लेता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ से मैंने लेता। अब देख सकते हैं मैंने 4 स्विच ले लिए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था जब स्विचेस का आप इसमें कनेक्शन बिल्ड करते हैं तो वो डॉटेड ये वायर से करते हैं। इसका नाम है कॉपर क्रॉस ओवर, ठीक हो गया। कनेक्शन के सेक्शन पे जाके आपको तमाम वायर्स आ जाएंगी, ठीक हो गया। आपने इसको भी नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना। जब PCs का कनेक्शन करते हैं स्विच के साथ तो ये स्ट्रेट वायर लेते हैं। जब स्विच का आप इसमें कनेक्शन करते हैं तो ये क्रॉस ओवर वायर लेते हैं, ठीक हो गया। इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से मैंने फास्ट एथरनेट पे गया, इसको मैंने क्लिक किया, देन मैंने इनके दरमियान कनेक्शन बिल्ड किया। आप भी ये देख सकते हैं इस पर मैंने क्लिक किया, देन इस स्विच पे क्लिक किया, इस स्विच पे क्लिक किया। थोड़ा सा मैं जल्दी करता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है। फास्ट एंड एक्यूरेट, दिस वन इज़। ये अब इनके दरमियान कनेक्शन को बिल्ड करना है, देन इसके दरमियान। अब ये तो हो गया इनके दरमियान कनेक्शन, ये तो हो गया भाई, ठीक है, कनेक्शन बिल्ड कर दिया। अब इनके आपस में भी कनेक्शन बिल्ड करना है, ये तो हो गया सिंपल, हमने कनेक्शन बिल्ड किया। अब इनके दरमियान में भी कनेक्शन बिल्ड करना है। जैसे अब इस स्विच को इस स्विच के साथ भी कनेक्ट करना है,
एंड देन जो स्विच 13 है उसको स्विच 9 के साथ भी कनेक्ट करना है। ठीक हो गया। अब देख आपने ये इस चीज़ की परेशानी नहीं लेनी कि ये स्विच 9 है उसको मैंने स्विच 13 के साथ ही कनेक्ट करना है। आपने स्विचेस देखने हैं, बस स्विच को कनेक्ट करना है एज इट इज़ इस वे में। ये नहीं कि स्विच 13 को स्विच 9 के साथ ही कनेक्ट, मतलब आपका फॉर्मेट यही होना चाहिए। ठीक हो गया। अब मुझे चाहिए 4 पीसी चाहिए। अब 4 पीसी में मैंने जाना है नेटवर्क डिवाइसेस में, देन मैं पीसी वाले सेक्शन में जाऊँगा। इसमें मैंने आप लैपटॉप भी ले सकते हैं पर मैं पीसी ले रहा हूँ। ठीक हो गया। आप लैपटॉप लेके उनको भी कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। अब जब आपको पहले बताया था कि जब स्विच का पीसी के साथ कनेक्शन बिल्ड करते हैं तो ये स्टेट वार्ड लेते हैं। देन इस पे मैंने फास्ट एथरनेट 0 पे क्लिक किया। देन इस पे क्लिक करने के बाद फास्ट एथरनेट 0/4 के साथ अब इस पे मैं क्लिक करूँगा। देन फास्ट एथरनेट 0 पे, देन इस पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक, देन इस पे क्लिक, देन इस पे क्लिक। ये याद रखिए हम मैश टोपोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब मैं स्विच 13 पे क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद मैं पीसी 19 पे क्लिक कर दूंगा। ठीक हो गया। अब ये देख सकते हैं अब हमारी जो मैश टोपोलॉजी है उसका स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है, बट इनके अंदर आईपी एड्रेस नहीं है। तो हमें आईपी एड्रेस जब तक नहीं रखेंगे तब तक हम मैसेज को नहीं पास करवा सकते। ठीक हो गया। अभी मैं इसके अंदर मैसेजेस पास करवाने के लिए आईपी एड्रेस रखूँगा। ठीक हो गया। आईपी एड्रेस मैं लिख देता हूँ 192.111.1.11.1। ठीक हो गया। अब ये देख सकते हैं ये आईपी एड्रेस रखने के बाद मैंने जैसे ही एंटर पे क्लिक किया तो मेरा सबनेट मार्क्स ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक हो गया। अब इसको मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं जब नेक्स्ट पे पेस्ट करूँगा आप देख सकेंगे कि मैं लास्ट पे 1 है वहाँ पे लास्ट में 2 कर दूंगा। मतलब कि मुझे जस्ट आईपी एड्रेस डिफरेंट चाहिए और मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। दैन डेस्कटॉप में जाके आई आई कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगा। दैन इस पर क्लिक करूँगा। दैन इस 2 पहले 1 था अब 2 कर दिया। सबनेट मार्क्स ये भी एक्यूरेट हमने लगा दिया। देन डेस्कटॉप में जाने के बाद आईपी एड्रेस में जाऊंगा। देन आईपी एड्रेस पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे 2 लिखा था, अब यहाँ पे 3 रखूँगा। देन अब इस लास्ट पीसी में भी हम आईपी एड्रेस लगा देंगे। आईपी एड्रेस लास्ट टाइम मैंने लास्ट में 3 लिखा था, अब मैं लास्ट में 4 रखूँगा। अब मैंने लास्ट में 4 रख दिया है। ठीक हो गया। ये तमाम स्विच पीसी के दरमियान में मैंने आईपी एड्रेस भी लगा दिया। अब जस्ट हमें मैसेज पास करवा के देखना है कि हमारा जो कनेक्शन है वो एक्यूरेटली बिल्ड हुआ भी है कि नहीं। जो मैसेज अब पास करना है ये हमने इस मैसेज वाले सेक्शन में जाना है। अब मैं पीसी 16 से मैंने पीसी 19 में मैसेज पास करवाना है। ठीक हो गया। अब ये देख सकते हैं हमारा जो लास्ट स्टेटस इन प्रोग्रेस में, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। अभी लास्ट स्टेटस हमारा इन प्रोग्रेस में है। जो सोर्स हमने पीसी 16 ये सोर्स जहाँ से शुरू किया था भेजना, डेस्टिनेशन जहाँ पे भेजा पीसी 19 पे भेजा। अभी जो हमारा लास्ट स्टेटस है इन प्रोग्रेस में है। जब तक हमारा स्टेटस सक्सेसफुल नहीं होता है तब तक मतलब हमारा कनेक्शन एक्यूरेटली बिल्ड नहीं हुआ। ठीक हो गया। अभी हम वेट कर रहे हैं। अभी मैसेज पास हो रहे हैं डिफरेंट स्विचेस के दरमियान में। जब तक हमारा पीसी 16 से पीसी 19 के दरमियान में जब मैसेज पास होगा तो सक्सेसफुल का मैसेज हमें मिल जाएगा। ठीक हो गया। अभी हम वेट कर रहे हैं लास्ट हमारे जो मैसेज का। ठीक हो गया। ये देख सकते हैं आपने एक्यूरेट इसी तरह अपने स्ट्रक्चर को बनाना है। ये हम बनाया था हमने मैश टोपोलॉजी, इससे पहले रिंग टोपोलॉजी, उससे पहले स्टार टोपोलॉजी, उससे पहले बस टोपोलॉजी। अभी मैं इसको थोड़ा सा आपको ओवरव्यू भी दूंगा, इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि भाई इनके दरमियान में कनेक्शन बिल्ड करने का क्या मकसद है और इनको हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। अभी भी हमारा लास्ट स्टेटस इन प्रोग्रेस में है। दिस इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस। उतनी देर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो हमारी बस टोपोलॉजी वो क्या होती है, रिंग रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, मैश टोपोलॉजी क्या होती है, एंड जो हमारी स्टार टोपोलॉजी है वो क्या होती है। अभी भी हमारा लास्ट स्टेटस इन प्रोग्रेस में है। हमने मैसेज भेजा था पीसी 16 से। अब ये देख सकते हैं इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग बट ओवर स्टेटस इज सक्सेसफुल। आप देख सकते हैं हमारा जो लास्ट स्टेटस है वो सक्सेसफुल है, हमारा मैसेज एक्यूरेट पास हो गया। ठीक हो गया। अभी हमारा स्टेटस एक्यूरेट पास हो गया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं, स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी व्हाट इज़। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने देखना है नेटवर्क टोपोलॉजी।
Network topology refers to the arguments or layout of different elements like nodes in a computer network. It defines how different devices are connected and how data is transmitted in the network. उसके बाद हम देखते हैं जो पॉइंट टू पॉइंट होती है, ठीक हो गया। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी होती है, उसमें सिंपल हम पीसीस को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी में हम बस टोपोलॉजी यूज़ अ सिंगल सेंट्रल केबल टू विच ऑल नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्ट, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजीज में क्या होता है। इन अ स्टार टोपोलॉजी ऑल नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस सच एज स्विच और हब। उसके बाद हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी का। इन रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टिंग टू एग्जैक्टली टू अदर डिवाइसेस फॉर्मिंग अ सर्कुलर नेटवर्क पाथ। आपको मैंने उसका क्रिएट करके भी बताया सेम एज इट इस डेफिनेशन के मुताबिक, ठीक हो गया। उसके बाद हम मैश टोपोलॉजी को देखते हैं। मैश टोपोलॉजी फीचर्स मल्टीपल इंटरकनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क प्रोवाइडिंग मल्टीपल पाथ फॉर डाटा टू ट्रैवल। देख सकते हैं, ठीक हो गया। दिस इज़ ओवर वीडियो ओवरव्यू, ठीक हो गया। हमने तमाम जो मेन टोपोलॉजीज थी उसको क्रिएट किया है। होप यू विल लाइक माय वीडियो। प्लीज़ अगर आपको वीडियो लाइक अच्छी लगी हो एंड इस वीडियो को लाइक, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके और अपने एग्ज़ाम में और अपनी नॉलेज में इजाफ़ा कर सकें। Thank you. We will meet in next video. Thank you.